ये यूनिट जो है वो रिलेटेड है नेटवर्किंग के ऊपर। किस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन में हम नेटवर्किंग स्थापित करते हैं, मतलब लोगों को हम किस तरह से जोड़ते हैं टवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि समावेशी शिक्षा जो है वो सामान्य शिक्षा से थोड़ी अलग है, उससे विशेष, उससे हटके है, और एक कक्षा की चार दीवारी के अंदर या स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ही सीमित नहीं रहती है। ठीक है ना? तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें कई तरह से नेटवर्किंग करनी पड़ती है, कई तरह से लोगों को आपस में जोड़ना पड़ता है, जिससे हमारा जो लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सके, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चों को एक साथ पठन पाठन करवा सके। तो हम बात करेंगे कि कैसे नेटवर्किंग की जाती है, किन किन लोगों को हम जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, और इसका क्या महत्व होता है। तो जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम विशेषतः बात करते हैं, तो उसमें परिवार जो होता है, फैमिली, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट मानी जाती है। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार को, कि परिवार के साथ किस तरह से हम पार्टनरशिप डेवलप कर सकते हैं इन इंक्लूसिव एजुकेशन। परिवार में कौन कौन लोग होते हैं? माता पिता, भाई बहन, ठीक है, दादा दादी। तो जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चों के फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम किस तरह से जोड़कर इंक्लूसिव एजुकेशन में उनका हम उपयोग कर सकते हैं, उनको हम किस तरह से साथ में लेके चल सकते हैं। तो इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, अभिभावक को स्पेशली इन इंक्लूसिव एजुकेशन उसमें इन्वॉल्व करना बहुत आवश्यक होता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो हमारा समावेशी जो शिक्षा है वो बहुत ही व्यापक होती है। ठीक है? वो सामान्य शिक्षा से ज़्यादा व्यापक होती है, मच ब्रॉडर होती है फॉर्मल एजुकेशन से, और उसको हम एक क्लास के चार दीवारों के बीच तक सीमित नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारी असीमित संभावनाएं होती हैं जिनकी हमें तलाश करनी होती है, क्योंकि हमारे सामने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा का प्रश्न होता है। तो अगर हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके अपना इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण भी होता है और इससे बहुत सारी हेल्प भी मिलती है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे पेरेंट्स के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। ठीक है? और पेरेंट्स के द्वारा टीचर्स को हेल्प मिल सकती है बच्चे को ज़्यादा अच्छी तरह से जानने में। बच्चे की जो भी स्किल्स हैं, जो भी डेफिसिट्स हैं, उनको समझने में। ठीक है? कहाँ पे बच्चे को ज़्यादा समस्या आ रही है, ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे कौन कौन से कौशल हैं जिसमें बच्चा को ज़्यादा हेल्प की या ज़्यादा सहायता की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स से हम जो एजुकेटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता चल सकती है। तो उससे क्या होता है, वो उनके उनके स्किल्स को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। और चूंकि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो वो अपनी समस्याओं को, अगर उनको विद्यालय में शिक्षा से संबंधित, विद्यालय से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, तो वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से बताते हैं कंफर्टेबली। और जब पेरेंट्स से टीचर इंटरैक्ट करते हैं, तो उन्हें इंटर्न क्या मिलती है, बच्चों की समस्या से वो अवगत होते हैं। तो पेरेंट्स को की भागीदारी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उनके पठन पाठन के लिए। उसके बाद पेरेंट्स के द्वारा हम सबसे जो एक बड़ा काम कर सकते हैं, पेरेंट्स के द्वारा हम कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। किस तरह से? क्योंकि जब पेरेंट्स अपने बच्चे की एजुकेशन में
इन्वॉल्व होंगे तो वो अपने आसपास के लोगों की भी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको भी अवेयर कर सकते हैं टुवर्ड्स इंक्लूजन, टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन। वो कम्युनिटी में ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन या पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं कि जो विशेष बच्चे होते हैं वो भी सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से वो एक तरह से अवेयरनेस फैला को क्रिएट करने के एक एजेंट भी हम उनको कह सकते हैं कि वो एक तरह से वो अवेयरनेस एजेंट का भी काम कर सकते हैं कम्युनिटी में, और कम्युनिटी को भी जो है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन उससे जोड़ने का काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो पेरेंट्स होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए, है ना। जब भी जरूरत पड़ती है तो पेरेंट्स जो है वो आसानी से उपलब्ध रहते हैं। किसी भी तरह की कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है, स्कूल में किसी चीज की जरूरत पड़ती है या कोई हेल्प की आवश्यकता पड़ती है तो पेरेंट्स आसानी से उपलब्ध रहते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है। उसके बाद कई जगह तो कई देशों में या कई कंट्रीज में तो जब पॉलिसी बनाई जाती है ऐसे बच्चों के लिए, मैम आवाज नहीं आ रही है।